हाल ही में भारत की इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. अब हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुके हैं। India is poised to become the world's fourth largest economy in the world. मोदी की गारंटी यानी ये नंबर सुनते ही कुछ बुद्धिजीवी अक्सर बोलेंगे, पर इंडिया का पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ $2,400 है, तो आखिर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या फायदा? ये सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं होता। असल में ये एक ऐसा सिग्नल है जो बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं और बदलाव हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, 1.4 बिलियन लोगों के साथ ये साइज का इकोनॉमी बनाना आसान काम नहीं है। हम सब जानते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी एक एवरेज होता है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारे देश में टॉप 10% लोग जर्मनी जैसा लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि नीचे के लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी सच है और इसे दूर करना जरूरी है, लेकिन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का मतलब यह है कि देश में नए नए रिसोर्सेस, नए नए जॉब्स और नए नए अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो भारत ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और ब्राजील जैसे बड़े इकोनॉमीज के सामने खड़ा कर लिया है। ये छोटी छोटी जीत है जो हमें सुपर पावर बनाने की तरफ ले जा रही है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है और दुनिया भारत को सीरियस प्लेयर समझने लगा है। लेकिन सच ये भी है कि हमारी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें अभी पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, पॉवर्टी को कम करना है, एजुकेशन और हेल्थ केयर को सुधारना है। इंडिया के लिए कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनके बिना हम सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम हर एक छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करें और साथ ही उन प्रॉब्लम्स को समझें जिनके लिए अभी काम करना बाकी है। और इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 4 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया के लिए एक माइलस्टोन है, कैसे इंडिया अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ा सकता है और कैसे छोटी छोटी जीत ही हमारे देश को सुपर पावर बनाने में मदद करेगी। वैसे तो आपको यूट्यूब पर इसको लेकर काफी सारे नेगेटिव वीडियो मिल जाएंगे, पर हमारा मकसद आपके सामने इसका पॉजिटिव व्यू रखना है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हिट द बेल आइकन ऑफ आवर चैनल सो दैट आपको हमारा वीडियो समय समय पर मिलते रहे। सबसे पहले आपके लिए यह समझना जरूरी है कि $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। यह एक सिंबल है हमारे इकोनॉमी के बढ़ते स्केल का, नए इन्वेस्टमेंट का और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के खुलने का। जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे थे तब भी लोग कहते थे कि पर कैपिटा इनकम कम है और डिस्पैरिटी ज्यादा है, लेकिन आज हम जब 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट है। तो भी दुनिया हमें नीचे दिखाने में लगी है। हालांकि यह सच है कि हमारी पर कैपिटा इनकम अभी तक $2,400 के आसपास है, जो कि कई डेवलपिंग देशों से कम है। इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, जिससे जीडीपी को पर कैपिटा में बदलने पर नंबर छोटा लगता है। अगर हम चाइना देखें, जिसका पॉपुलेशन भी लगभग 1.4 बिलियन है और उनका पर कैपिटा इनकम लगभग $12,000 है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया बस पॉपुलेशन की वजह से पीछे है। चाइना ने बड़े रिफॉर्म्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एजुकेशन पे फोकस किया और इनोवेशन को प्रमोट किया। ये सब स्टेप्स अब हमारे लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में सुधार से ही नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। भारत ने स्मार्ट सिटीज, भारतमाला और सागरमाला जैसे स्कीम शुरू की है, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों सेक्टर्स को बूस्ट कर रही है। जब लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया भी तेजी से ग्रो करेंगे, जिसका सीधा सीधा असर इंडिया के पर कैपिटा इनकम पर पड़ेगा। इसके बाद एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। हर साल लाखों स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन लगभग 45% ही जॉब मार्केट के लिए तैयार होते हैं। ये सिर्फ डिग्री का इशू नहीं, बल्कि स्किल्स की भी कमी है। स्किल इंडिया मिशन और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे योजना से अगर हम अपने युवा को प्रैक्टिकल स्किल देंगे तो वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ेंगे, जो फ्यूचर ग्रोथ का इंजन होगा। इनोवेशन और रिसर्च में भी हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। इंडिया का R&D स्पेंडिंग अभी तक अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% है, जो कि साउथ कोरिया, जर्मनी और चाइना के मुकाबले में बहुत ही नीचे है। इनोवेशन ही हमें मिडिल इनकम ट्रैप से निकाल सकता है।
अगर हम सैमसंग या होंडा जैसे ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पेटेंट फाइलिंग और स्टार्टअप्स को सीरियसली लेना होगा और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना होगा जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मिलकर इनोवेशन को सपोर्ट करते हों। वही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने भी इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अच्छा है, पर मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले 10 सालों में लगभग 15 से 17% पर अटका हुआ है। हम चीप लेबर पे भरोसा करते हैं, लेकिन अगर हम क्वालिटी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वियतनाम या बांग्लादेश जैसे देश इसे पीछे रह जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जॉब्स बनती है जो पर कैपिटा इनकम और डोमेस्टिक डिमांड्स को बढ़ाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में इनइक्वालिटी एक बड़ी समस्या है। टॉप 10% लोग अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन बॉटम 70% आज भी बेसिक फैसिलिटीज, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम इन लोगों को अपलिफ्ट करें। यहाँ आज आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और सैनिटेशन जैसे स्कीम्स चल रहे हैं, लेकिन इनका स्कोप और स्केल बढ़ाना होगा। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने भी इकोनॉमी को नए लेवल तक पहुंचाया है। डिजिटल कनेक्टिविटी ने नए काम सीखने और ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका दिया है, जबकि स्टार्टअप्स ने नए एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिल रही है। और ये छोटी छोटी जीत है जो हमें ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रहा है। साथ ही हमें चैलेंज को भी समझना होगा। करप्शन, ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, एजुकेशनल क्वालिटी और हेल्थ केयर एक्सेस भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। हर देश ने अपनी ग्रोथ जर्नी में ऐसे फेजेस देखे हैं। इंडिया भी रिफॉर्म्स की जरूरत को समझ रहा है और लगातार एफर्ट्स कर रहा है। चाइना की ग्रोथ हमारे लिए एक मिसाल है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को बढ़ावा दिया, एजुकेशन पे ध्यान दिया और इनोवेशन को प्रमोट किया, और आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया भी इसी रास्ते पर है, बस थोड़ा पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। हमारी पॉपुलेशन हमारा स्ट्रेंथ बन सकता है अगर हम उसे सही तरह डेवलप करें। हर रोज नए स्टार्टअप्स बनते हैं, फैक्ट्रीज खुलती हैं, नए रोड्स बनते हैं और गांव में बिजली पहुंच रही है। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलकर एक बड़ा इकोनॉमिक मिरेकल बनाएगी। इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब सिर्फ बड़ा नंबर नहीं, ये एक नई शुरुआत है। ये दिखाता है कि हम सही रास्ते पर हैं, बस अब हर सेक्टर में फोकस्ड एफर्ट चाहिए। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और इंक्लूसिव में। जब हम इन सब पर साथ मिलकर काम करेंगे तब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इनइक्वालिटी कम होगी और भारत एक सुपर पावर बनेगा। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमने पहले भी बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं। आज का 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कल का भारत का मजबूत बुनियाद है। स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे हम अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। हमारा वीडियो हिंदुस्तान और समाज के लिए समर्पित है। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जय हिंद।